राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। गुरु महिमा को अंग। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस को आया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या, नमो नमो गुरुदेव भाग गए पार उतार्या। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोह निर्भय दिया, नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी सिसके तारण हार, भवसागर में तार जो लीजो बाह पसार। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने गुरु महाराज से नमस्कार कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने परम निज भेव यानी परमात्मा के खास स्वरूप अनंत पद का भेद बताया है। बिना वाणी के आधार पर जो भजन होता है वो निर्गुण ज्ञान का विचार है, उससे हंस परम हंस हो गया है। सदगुरु से बार बार प्रार्थना करते हैं कि संसार रूपी समुद्र यानी जन्म मरण से जीव भाव से आता था, उसको केवल पद आनंद पद का ज्ञान देकर जन्म मरण से रहित कर दिया। यही बाह गे पार उतारना है। आपने निर्भय पद का ज्ञान देकर भय रहित कर दिया, मन को अज्ञान अवस्था के अंधकार से रहित कर दिया यानी मिटा दिया है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु शिष्य का उद्धार करने वाले हैं। इस संसार रूपी समुद्र से पार करना ही तारना है, वह बाह पकड़कर पार कराना है। गुरुदेवन के देव सेव कीजियो सब कोई, गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुक्त न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीस निभाए, राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए। सुख रामदास गुरुदेव का कहाँ लग करूं बखान, अथंग अथा अपार है गुरु दरियाव समान। सदगुरु जी देवों के देव है, सभी उनकी सेवा करो यानी ज्ञान धारण करो। शरीर की सेवा नहीं, उनके ज्ञान को धारण करके उसके अनुसार साधना करो। सदगुरु जी जीवों को भवसागर से पार कराने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु और महादेव गुरु को शीश नवाते हैं। राम कृष्ण अवतार भी गुरु से ही मोक्ष यानी वैकुंठ के चार मुक्ति सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य मुक्ति की प्राप्ति की है। महाराज फरमाते हैं, गुरुदेव की महिमा कहाँ तक मैं उसका व्याख्यान करूं। गुरु की महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं है। अथंग है, अथाह है, गुरु समुद्र के समान है। यहाँ महाराज ने गुरु के ज्ञान को महत्वता दी है। गुरु एक शरीर रूप है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया ज्ञान वही महत्वपूर्ण है। मात्र गुरु की पूजा करने से कोई भी व्यक्ति भवसागर को पार नहीं होता है, लेकिन गुरु के द्वारा बताया गया ज्ञान अगर वो धारण कर लेता है, उसके अनुसार ध्यान साधना करता है, तो जरूर वो भवसागर पार हो सकता है। बिन जल मिटे न प्यास शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाय न कुलोई। कंचन कसन सोनार हार तागा बिन राखे, जुग हुनर सब काम बात सुनिया बिन भाके। शील साच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, जन सुखिया बिन सूरत मेरे को कौन मिटावे। आगे सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, जल के बिना प्यास कभी नहीं मिटती। शीत यानी ठंड, कोई भी कंबल या गर्म वस्तु नहीं उड़ेंगे तब तक वो ठंड नहीं जाती है। अन्न का प्रसाद किए बिना संसारियों की भूख नहीं जाती। सुनार सोने का तार खींचकर बिना तागे का ही हार बना देता है। जगत के हुनर वह काम है, उसको सुने बिना नहीं कर सकते हैं। सील साच संतोष और ज्ञान के बिना भरम नहीं जाते हैं। महाराज फरमाते हैं, सूर्य के बिना अंधेरे को कौन मिटा सकता है। अर्थात हमें अगर परमोक्ष प्राप्त करना है तो सदगुरु जी द्वारा बताई गई विधि से भजन करना ही पड़ेगा।
सतगुरु बिना न मोक्ष भूप बिन पटा न देवे, पातशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे। समुद्र ने उतरियो जाय नाव काष्ठ बिन सोई, हीरा रतन सब माही भेद मर जीवा होई। पारस बिन बह पहाड़ लोहे को आण लगावे, जन सुखिया गुरुदेव बिना जीव कोई मोक्ष न जावे। महाराज फरमाते हैं, सदगुरु के बिना सत शब्द की जागृति नहीं होती और बिना सत शब्द की जागृति के बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। राजा ही किसी भी जमीन का पट्टा दे सकता है। पहले राजा होते थे, अब सरकार होती है। जिस प्रकार बादशाह हुक्म देता है तो उस जगह के कामकाजी होते हैं, उसके मंत्री उस तरह से कार्य करते हैं। समुद्र को पार करना हो तो हमें लकड़ी की नाव बनानी ही पड़ती है। समुद्र में अथाह हीरे जवाहरात होते हैं, लेकिन जब तक कोई गोताखोर अंदर नहीं जाता है तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे ही संत सदगुरु सत्शब्द की भक्ति कराते हैं, वह करते हैं और कराते हैं, उनको मर्जीवा कहा गया है। मर्जीवा यानी गोताखोर। एक पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसको लोहे पर रगड़ने से वह सोना हो जाता है। पारस के अलावा अगर कोई हीरा भी हो लेकिन उसको लोहे पे कितना भी लगाएंगे वो सोना नहीं हो सकता। ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान के बिना जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। गुरु कैसो करतार गुरुगत अकथ कहानी, शिव सनकादिक शेष विष्णु बोले मुखवाणी। लख 84 जोण जाय भुगतो तम सोई, गुरु निंद्या को पावतो ही उतरे नहीं कोई। सिख सदगुरु सु आकयो गुरु दिन भेव बताय, 84 सुखराम कह बाता सटे गमाई। महाराज फरमाते हैं, सदगुरु की गति का वर्णन किया नहीं जा सकता है। उसको जन संबंधी की भाषा में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव, सनकादिक ऋषि, शेष और विष्णु भगवान भी गुरुपद की महिमा करते हैं। नारद जी ने गुरु नहीं बनाया था। विष्णु भगवान के कहने पर नारद जी ने कालू जी धेवर को गुरु बनाया। फिर गुरु की जय नहीं बोलने से विष्णु भगवान ने नारद जी को 84 योगियों में भोगने का श्राप दिया। विष्णु जी ने नारद जी को कहा, तुमने गुरु की निंदा की है, तुमने गुरु बनाया लेकिन उसकी बात को माना नहीं। यह पाप 84 लाख योनियां यानी भोगे बिना नहीं उतर सकता। नारद जी ने गुरु जी कालू जी धेवर से जाकर कहा तो कालू जी ने नारद जी के 84 से छूटने का भेद बता दिया। महाराज फरमाते हैं कि गुरु की कृपा से नारद जी को 84 की भुगतने की सजा को बातों बातों में ही काट दिया, यानी उसका निवारण कर दिया। कालू सा गुरुदेव शिष्य नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होई भेद बिन मोक्ष न लइए। अवस्थ मुनि पे आए राम बूझियो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताही गत कोई कहिए मोई। जन सुखिया वास्त्र कही रामचंद्र सुन कान, इड़ा पिंगला सुखमणा ब्राह्मण मिलन रो ध्यान। महाराज फरमाते हैं, कालू जी धेवर जैसे गुरुदेव थे और उनके शिष्य नारद जी जैसे थे। गुरु के ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर पूछा, और जीवों की मोक्ष यानी मुक्ति कैसे होती है, यह भेद मुझे बताइए। महाराज फरमाते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा, रामचंद्र जी सुनो, इला पिंगड़ा से होकर सुखमणा में ध्यान लगाने से ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समर्थ जान गुरा बिन नायक आया। तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरु सम जग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया था। कृष्ण ने दुर्वासा की शरण में गए थे, तब उनको गुरु ज्ञान मिला। गोरखनाथ जी भी जलननाथ जी गुरु से ही समृद्ध शक्तिशाली हुए। गुरु के आशीर्वाद से ही गोरखनाथ जी अपने गुरु जलननाथ जी से ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं।
गोरखनाथ जी 3 देव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी के अंश से पैदा हुए थे। दत्तात्रेय जी भी सत्य कहते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी ने भी गुरु की महिमा को जाना था। महाराज फरमाते हैं कि जगत में सदगुरु के समान देवता, विष्णु अवतार भी नहीं है। ऐसा विचार कर सदगुरु की शरण में रहो। सुखदेव जति बखान गुरा बिन भेद न आयो, जनक विदे गुरु भेद तत्त सु तत्त मिलायो। ऐसा समर्थ जान आन हम शरणा लिया, जुगन जुगन की गेल पलक में पेड़ा किया। सदगुरु विरमदास जी जनक विदे परमाण, जन सुखिया अमरीश सा जय देव दिया बखान। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि बाल ब्रह्मचारी व यति थे। उनको भी गुरु के ज्ञान के बिना भेद नहीं मिला। राजा जनक ने गुरु पद का भेद देकर आत्म तत्व को परम तत्व की प्राप्ति करा दी थी। इस तरह सदगुरु को समर्थ जानकर उनकी शरण दी। अनेक युगों से आत्मा और परमात्मा से बिछुड़ रही है, उसको एक पलक में ही परम तत्व की प्राप्ति करा दी। महाराज फरमाते हैं कि विरमदास जी राजा जनक विदेह के बराबर व राजा अम्बरीश जैसे अनन्य भक्त व दया से जयदेव जी जैसे थे। सतगुरु सता समाद जाए ब्राह्मण गर किया, परमारथ के काज देह जुग वासा लिया। बड़ भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे, काग पलट हंस होई कीट सो भृंग कहावे। जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कही न जाए, आप सरीसा कर लिया शिष्य चरण लगाए। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से भजन करने से सता समाधि यानी अखंड रहने वाली समाधि ब्रह्मांड में लगती है। जीवों का परमार्थ यानी उद्धार करने के लिए शरीर से जगत में निवास करते हैं। वही जीव भाग्यशाली है जो सदगुरु की शरण लेने पर कौवे से हंस और कीड़े से भंवरे बन जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की महिमा कहने में नहीं आती है। सदगुरु ने शिष्य को चरण कमलों की शरण देकर आप जैसा ही बना दिया। राम।